देखिए क्या कह रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ठीक है, यानी एक गुलाब जामुन है और उस गुलाब जामुन का जो आयतन है ना, उस आयतन का 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी? यानी एक गुलाब जामुन का मतलब ये बोल रहा है कि आयतन का 30% तुम्हारा चाशनी है। तो इस तरह का अगर 45 गो गुलाब जामुन हो तो उसमें कितना चीनी की चाशनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। ध्यान देना, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। 3 नंबर। तो सबसे पहले हम लोग गुलाब जामुन बनाते हैं। तो ये बेलन के आकार का है, ये बेलन के आकार का है और इसके ऊपर एक अर्धगोला है ना? अब ध्यान से समझना, इस देखो मान ही जो है ना, इसका मान ही समझना है कि किसका क्या कर रहा है। कह रहा है कि तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई मतलब पूरे गुलाब जामुन का 5 सेंटीमीटर, यही समझना जरूरी है। अब व्यास जो है 2.8 सेंटीमीटर, यानी ये व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग मान निकालते हैं। एक बात बताओ, ये व्यास है ना, तो त्रिज्या कितना होगा? 1.4, यानी थोड़ा देरी के लिए हम समझते हैं 2.8 है तो त्रिज्या मतलब आधा, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1.4। यानी यहां से लेके यहां तक जो हो जाएगा 1.4 हो जाएगा ना, होगा ना? यानी यहां से लेके 1.4 सेंटीमीटर यहां तक हो गया। फिर इसी तरह यहां का भी तो होगा त्रिज्या, ये अर्धगोलाकार है तो ये 1.4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो अर्धगोला यहां से लेके यहां तक तो ये हो गया अर्धगोला का। तो अगर हम बोले कि बेलन की ऊंचाई बताओ क्या होगा, तो क्या करेंगे? हाँ, 5 में से 1.5 और 1.5 निकाल लेंगे तो इसी का बचेगा, सॉरी 1.4 निकाल लेंगे तो यही ना बचेगा। तब हम यहां लिखेंगे, तो पहले बेलन के लिए लिख देते हैं, बेलन के लिए। तो h का मान क्या होगा? 5 में से 1.4 2 बार घटाएंगे। अच्छा 2 बार घटा ही लेते हैं। 1.4 2 बार घटा ले। हाँ, मतलब नहीं, हम समझाने के लिए, वैसे तो 2.8 लिख ही सकते हैं। 5 इसको जोड़ेंगे तो 2.8 हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2 और 4 में से 2 गया 2। ये h तो हो गया। r का मान क्या होगा? 1.4 ना। तो बेलन का तो काम हो गया। अब किसका? अर्धगोला। अर्धगोले के लिए। तो अर्धगोला का मतलब, अर्धगोले के लिए मतलब केवल त्रिज्या ही ना। तो त्रिज्या कितना है? यहां तक कोई दिक्कत है? किसी को तो बोल सकता है, किसी को नहीं समझ में आया हो तो? ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया हो? सबको आ गया? अगर तुम ये देखो, ये अर्धगोला के लिए, तो अर्धगोला यही है ना तुम्हारा, यही ना अर्धगोला है। तो अर्धगोला है तो यहां से, जैसे कहने का मतलब ये अर्धगोला है, पूरा व्यास कह दिया गया कि 2.8 है, तो त्रिज्या कितना होगा? तो हम कहेंगे ये यहां से लेके एक बीच में केंद्र हो गया, यहां से लेके यहां तक त्रिज्या ये भी तो होगा। तो इसका आधा हम कर देंगे तो 1.4 हो सकता है। तो वही यहां से लेके ये पूरा व्यास हो गया, तो इसका आधा होगा तो त्रिज्या होगा। तो यहां से लेके ये गोल है और ये पूरा व्यास है, तो यहां से लेके यहां तक त्रिज्या ही ना होगा। तो ये त्रिज्या 1.4। समझ में आ गया? तो अर्धगोले के लिए तो हो गया। अब हमको इसका पहले आयतन निकालना है। तो हम लिखेंगे क्या? चूंकि एक गुलाब जामुन का आयतन
ये आएगा ना, तो 5 नंबर से एक भी कम नंबर का नहीं आएगा, याद रखना। 3 नंबर का नहीं आएगा, 5 नंबर का आएगा। तो अब एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल रहे हैं, तो ये देखो इसमें क्या क्या फिगर में हमको बस देखना है। एक तो फिगर बेलन है, तब लिखेंगे बेलन का आयतन, प्लस 2 फिगर है अर्धगोला ना, तब लिखेंगे 2 अर्धगोले का आयतन। तब बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 अर्धगोले 2 अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। ये तो हो गया। यहाँ हम पहले थोड़ा मिला ले, सब कुछ हमारा सही है ना। एच इसमें तो एच है नहीं, तो हटा दो। आर का मान 1.4, आर का मान 1.4 सेम है, इसलिए R1 R2 नहीं माने, तो ये भी हमारा सब सही है। तो रखते हैं, पाई का मान क्या है, आर का मान क्या है 1.4 का स्क्वायर, एच कितना है 2.2 प्लस 2 दूनी 4/3, पाई का मान आर का मान 1.4 का होल क्यूब 22/7 1.4 दो बार है, 2 बार लिख देते हैं 22 प्लस 4/3 22/7 1.4 3 बार है ना, 7 दूनी, चलो ये भी कटेगा 7 दूनी। तो इसको आसान करने के लिए क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। कॉमन करोगे ना आसान हो जाएगा। देखो 22 22 0.2 0.2 1.4 1.4 ये 22 2.2 है ना जी, 2.2 चलो ठीक है, सही है। 22 निकल गया, 0.2 निकल गया, ये निकल गया, तो क्या बच गया 2.2 प्लस 4/3 22 निकल गया है, 0.2 निकल गया है, 1.4 भी निकल गया, एक बच गया। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अब इसको तुम गुना करना चाहो तो गुना कर लो, या बाद में भी कर सकते हो। पहले हम ऐसे लिखिए दे रहे, कहीं कटे 22 गुने 0.2 गुने 1.4, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो 2.2 प्लस 14 चौके 56, दशमलव एक अंक के पहले, तो एक अंक के पहले हम दे दिए बटा 3 22 गुणे 0.2 गुणे 1.4, इसको करते हैं 22 3 66 बटा 3 0.2 गुणे 1.4 6 6 12 5 6 11 और 1 12, दशमलव एक अंक के पहले। सब सही हुआ है, 6 6 12 5 6 11 1 12, ठीक है, सब सही है, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो कर लो 14 दूनी 28, 28 में 22 से करो, 28 में 14 दूनी 28 में 22 से करो, तो 2 8 16 2 2 4 और 1 5 यानी 56, क्या 6 6 5 11 5 और 1 6, इतना आया 612 सॉरी 616। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे गुना कर ये लेते हैं 616 में 122 से, ठीक है। 2 6 12 2 1 2 और 1 3 2 6 12 2 3 2 1 6 1 6 2 2 3 5 2 3 5 5 6 11 1 2 3 3 1 4 1 5 6 और 1 7, ठीक है ना। 75 152 75 152 बटा 3। अब हम क्या करेंगे, दशमलव देखेंगे। तो देखो 1 2 3 अंक पहले 1 2 3
तो ये क्या हमारा निकला सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी हम लोग क्या निकाले हैं, एक गुलाब जामुन निकाले हैं। अब गुलाब जामुन है कितना भाई? 45 है। तो अब हम लिखेंगे चूंकि 45 गुलाब जामुन का आयतन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 45 से गुना कर देंगे। 75.152 बटा 3 कितना से? 45 से। कोई दिक्कत तो नहीं? कटाओ, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब यहाँ पे 15 से इसमें हम गुना करेंगे, ध्यान देना। 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 75 में हम 3 जोड़ेंगे 78, हासिल 7। 15 कम 15 और 15 7 22। 15 पचे 75, 75 में 2 जोड़ेंगे 77। 15 7 105, 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112। अब दशमलव देखेंगे, 1 2 3, 1 2 3। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। लेकिन क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। क्या बोल रहा है? चाशनी हमको ना निकालना है 30%। तो चाशनी हम लोग, तो चाशनी कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो कह रहा है कि एक गुलाब जामुन उसमें आयतन इतना है, यानी आयतन का लगभग 30% चाशनी है। ठीक है ना, तो चाशनी निकाल लेंगे। चाशनी कर रहा है 45 गुलाब जामुन लोगों को कितनी चाशनी हो गई? तो हम लिखेंगे चूंकि 45 गुलाब जामुन में चाशनी, तो ये 1127.280 कितना? 30% ना, तो इसका 30% तुम निकाल दो। कोई दिक्कत है? चलो अब हम लोग समझते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। अच्छा, 1 0 से 1 0 कटा दिए। अब यहाँ पे देखो, 3 9 8 3 दूनी 6 2 8, 3 7 21, 3 दूनी 6 6 2 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और एक 0 है ना, बैठा लेते हैं। तो बटा में 10 है, 10, 1 2 3 अंक के पहले, 1 2 3 अंक के पहले, ऐसे तो हम दे दिए। लेकिन हम जानते हैं कि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो इस 0 को हटा दें। और एक, चलो अब फिर से यहाँ कर लिखिए दे रहे हैं, 1 0 है ना, तो एक अंक के जस्ट पहले क्या करेंगे, बैठा देंगे। यानी यहाँ पे है ना, ये घसक कर यहाँ पे आ जाएगा 338.184, यानी इतना सेंटीमीटर क्यूब चाशनी तुम्हारा होगा। बोलो कोई दिक्कत है तो? अब एक चीज देखो, तुम गलती क्या कर सकते थे, हम इसीलिए इसको डिटेल्स बताए हैं। तुम क्या करते, इस 0 को इस 0 से तुम कटा देते। कटाते ना, तो ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो इसको हटाए तो कोई दिक्कत है? नहीं सर। तब फिर 0 से 0 कहीं से कटेगा? नहीं। तो इसीलिए हम ऐसे डिटेल्स बताएं। ठीक है, तो दशमलव के बाद 0 का वैल्यू कोई होता नहीं है, इसलिए किसी से कटाना भी मत। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, कहीं कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो सर।